आज विश्व आदिवासी दिवस है। हर वर्ष की भांति अगस्त में 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये लगभग आज की बात नहीं, हमेशा से लगभग कई वर्षों से मनाया जा रहा है। ये आदिवासियों का एक ऐसा त्योहार है जहां हम कई चीजों को हम अपने नए युवा पीढ़ी को सिखाते हैं, बताते हैं और अपनी संस्कृति को हम भूलना नहीं चाहते। हम दिखाते भी हैं कि वैसे अपना जीवन यापन विशेष गोंडी संस्कृति धर्म जो चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति का मेन उद्देश्य है, हाँ, क्योंकि अभी तक हम अपने रीति रिवाज कल्चर को भूल गए थे, है ना। जो हमारे पुरखा व्यवस्था बनाया था, उस व्यवस्था को हम भूल गए थे, हमारे शहर थे। हाँ, तो आज भी आने देना। उस जो हमारे पुरखों की व्यवस्था है, हाँ, उसको आज परम श्रद्धेय गुरुनानक गुरुदेव हाँ, के माध्यम से आज हम लोग को सीखने को मिला कि मतलब बेटा, ये हमारा धर्म संस्कृति रीति रिवाज कल्चर ये है, हाँ, हमको इस परंपरा को बचा के रखना है, ताकि आगे आने वाला जो पीढ़ी है तो कम से कम वो जाने। जी, नहीं तो हमारे संस्कृति रीति नीति कल्चर विलुप्त हो जाएगी, हाँ। और हमारा आदिवासी का पहचान खत्म हो जाएगा। ये लगभग आदिवासियों की एक सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। उस पहचान के रूप में हम क्या जान सकते हैं कि क्या पहचान है आदिवासियों की? जैसे हमारा रूढ़ी प्रथा है ना, जो पुरखे जो आज हम इस प्रधान इस रीति रिवाज में है, हाँ, तो मतलब आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं, गौंड हैं, हाँ, है ना। जी। यदि हम टाई कोट पैंट शर्ट में हम कहेंगे कि आदिवासी हैं, तो थोड़ी अपना क्या आदिवासी टाई सूट बेल्ट में नहीं हो सकता? लेकिन उसका भी एक प्रमाण तो देना पड़ेगा। हम कहे तो जरूर रहे हैं, लेकिन आदिवासी कहने का हमारा क्या पहचान है कि हम आदिवासी हैं? नहीं, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। ये हमारा एक परंपरा है, हाँ, परिवेश है, हमारा रीति नीति कल्चर ही अलग है। जब तक हम उस रीति नीति कल्चर को नहीं मतलब बताएंगे, सामने वाले को नहीं बताएंगे, दिखाएंगे, तो कैसे मान होगा? मतलब अगर हम सूट बूट पहन लेंगे तो हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा परंपरा है ना जी। ये इस जंगल में ही हमेशा से कहा जाता है कि जल, जंगल, जमीन, तीनों जो है आदिवासी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रकृति के पुजारी, हाँ, प्रकृति के पुजारी है ना, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। क्या जो ये जंगल जमीन तीनों से जुड़ा हुआ, हम जल से कैसे जोड़ते हैं आदिवासी? जिस तरह हम भगवान बोलते हैं, भगवान, हाँ, है ना, तो भा से भूमि, वा से वायु, गा से गगन, जी, ना से नीर, जी। है ना, इन्हीं 5 तत्व से बना शरीर। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो हम सभी का आगे का भी पूजा करते हैं, पानी का भी करते हैं, वायु का भी करते हैं, मतलब 5 तत्वों का पूजा करते हैं, इसलिए हम प्रकृति की पूजा का आदिवासी है। भगवान में तो 4 ही शब्द हुए, एक कौन सा जोड़ रहे हैं आप? भा से भूमि हुआ, हाँ, अच्छा, आ है बीच में, ठीक ठीक। अग्नि, वाह वायु, हाँ, हाँ, ना नीर, हाँ, हाँ, है ना, मतलब भगवान, बड़ा वाह, मैं समझ आए और वाह, बीच में आ आपने जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो संस्कृति है आप लोगों की, क्या ये युवा पीढ़ी में आप देख रहे हैं? हाँ, वही तो नहीं दिख रहा है। इस वजह से आप युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए, बताने के लिए अब ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि वो जाने और समझे। तो युवा पीढ़ी क्या इसे मानती है, एक्सेप्ट करती है? आप एक्सेप्ट करने लगा है, करने लगा? जी जी। पहले नहीं करता था? पहले नहीं करता था, लेकिन अब जो आज गुरु के सानिध्य में आज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, आज कम से कम 1000 परिवार हमारे साथ में सीधी जिला से है। 1000 परिवार, 1000 सभी यही यूनिफॉर्म सभी यूनिफॉर्म है, मानते हैं इस बात? मानते हैं। अच्छा, कम से कम सिंगरौली भी 500 परिवार है। सिंगरौली भी है? अच्छा, ये लगभग हर जगह होता है या सिर्फ यहाँ होता है? सिंगरौली से क्यों आएंगे, क्या सिंगरौली में नहीं होता? क्योंकि ये गुरु का वो था, मतलब वक्तव्य था कि 5 जिला मिला करके आप लोग एक जगह कर लीजिए, सीधी में कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों का ये सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली और एमसीबी छत्तीसगढ़, ये 5 जिलों का मतलब वो होता है, संगठन है। हम एक एक जिले में एक एक कार्यक्रम लेते हैं। आज हम विश्व आदिवासी दिवस सीधी में ले लिए हैं, और अगला मतलब कुंवारी बच्चियों कार्यक्रम हम शहडोल को दे दिए हैं। बहुत बढ़िया, है ना।
और नवरात्रि पर हम पर्व को हम अनूपपुर को दे दिए हैं। हाँ हाँ। और ईश्वर गौरव महापूजन ये चाय कब पिलाएंगे आप? बन रही है। आपकी चाय भी कुछ जल जंगल जमीने से जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती है चाय में आपके। जी जी जी। क्या क्या होती है चाय जो आपका बनता है, क्या रहता है इससे? अब इसमें औषधि कुछ डाले जाते हैं, जैसे आपका ये एक पत्ती आती है। हाँ मैंने देखा वो एक घास जैसे हाँ पत्ती हाँ है। घास से। वो क्या है वो जो चाय में आपने डाला? उसके सर नाम वही भूल रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नाम भूल गया है। हम ये जानना चाह रहे थे कि आज वर्तमान में हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वर्तमान में हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं जो कि आदिवासियों को भी उनसे समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि सर कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन तो कह रहा है कि मतलब हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं। हाँ विकास तो मतलब सिर्फ सुनाई दे, घोषणा हो रहा है, लेकिन आज विकास हम आदिवासियों कहाँ हो रहा है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग भी नहीं समझ पाते उस चीज को। आज ग्राम सभा तो कह रहा है कि मतलब ग्राम सभा कह रहा है, लेकिन ग्राम सभा का नियम सर्कुलर हमको मालूम ही नहीं है। जब हम उसके तहत हमारे नियम मतलब कल्चर को जानेंगे, उसके सर्कुलर को, तब तो हम अपनी मांग को मतलब पूर्ण रूप में रख सकते हैं, तब तो वो चीज़ हमको मिलेगा। लेकिन आज जो उसका सर्कुलर है, तो शासन प्रशासन हमारे यहाँ तक उसकी सर्कुलर को नहीं बताती है। अब नहीं बताती तो हम लोग जान नहीं पाते, इस वजह से वंचित हो जाते, योजनाएं आती हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाती, पाती। आपको जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सी योजना मेरे लिए आई। हाँ, और ये योजना अगर कोई ना बताए तो समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या है। मतलब इस योजनाओं की जानकारी अगर होती तो आपको लाभ मिल पाता। मिल पाता। तो आखिर में जो ये जमीन पे नहीं आ रहा है, तो इन योजनाओं का लाभ कमा कौन रहा है? अब इन योजनाओं का लाभ अब वही, अब सत्ता में बैठे लोग। सत्ता में बैठे लोग। हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव हैं। इसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान थे। दोनों मुख्यमंत्री, एक पूर्व में और एक वर्तमान में, दोनों मुख्यमंत्रियों में आपको क्या फायदा या क्या मतलब देखने को मिल पा रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है? मुख्यमंत्री अगर बात देखा जाए तो शिवराज सिंह को ज्यादा आप मानते थे या वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव है उन्हें मानते? नहीं, वैसे तो देखिए, इनके पहले जो शिवराज सिंह से तो कुछ उसका बेनिफिट मतलब आदिवासियों को कुछ मिला था, लेकिन अब इस वर्तमान सरकार में हमको नहीं मिल पा रहा है। जबकि है भाजपा सरकार, है भाजपा सरकार है, इनसे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमने खुद देखा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई बार आदिवासियों से जुड़ी बातें, उनके लिए योजनाएं, ये सारी चीजें होती थी और वो आदिवासियों को ज्यादा महत्व भी दिए। जल जंगल जमीन से जुड़े हुए आप, हमेशा उन्होंने महत्व दिया। उनकी योजनाओं का कुछ लाभ मिला आपको? जी मिला। वर्तमान में कुछ नहीं। वर्तमान में कुछ नहीं। क्या ये मुख्यमंत्री गौर नहीं कर पा रहे हैं आदिवासियों पर? अब पता नहीं, गौर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कैसी है वो नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। जी, क्या लगता है सरकार यही रहना चाहिए, बदलनी चाहिए? नहीं, वैसे सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। बदलने का क्या अभिप्राय है, क्यों बदलनी चाहिए? भाई क्या है कि यदि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे हाँ। तो अगला आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। आपकी नजर में किस सरकार को लाना चाहिए? अब तो ये नहीं कहते किसको आना चाहिए, पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। किससे हमें फायदा हो सकता है? किस ऐसे नेता को हम लाएं आपकी नजर में जो कि हमें कुछ फायदा दे सके, हमारा भला चाहता हो? लोग तो मोदी जी को भी गालियां देने लगे हैं। वैसे तो देखिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बचा के रखा था आदिवासियों को कांग्रेस ही बचा के रखा है ना। जो ये भूमि अधिग्रहण का, जो आदिवासियों का जमीन बिक्री का रोक लगाया तो उसी में लगाया था, तब तो आज बचा है ना। मतलब ये है कि जमीन बेचना नहीं है तो ये कांग्रेस ने किया था। हाँ, कांग्रेस ने किया था। तो क्या भाजपा अभी भी तो रोक लगा के रखी, कहाँ बेच पा रहे? नहीं, बेच नहीं पा रहा है, लेकिन आज जो ये कर्जा में फंसा करके उसका तो नीलामी तो कर रहा है ना। सरकार नीलामी कर रहा है। वैसे तो नियम यह है जो आदि मतलब 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत कि चाहे भले कुछ भी हो उसका कर्ज हो,
लेकिन आदिवासी की जमीन का बिक्री करने का अधिकार अधिकार नहीं है। नहीं है, नहीं, अपनी बेटियों को शादी करने के लिए भी ये जमीन नहीं बेच पाते, नहीं बेच पाते। और अगर बेचेंगे तो आदिवासी ही ले, आदिवासी ही लेंगे, और आदिवासी सही रेट नहीं दे नहीं पाते। दे पाते। ये भी होता है कि जमीन जो है सही रेट पर नहीं बिकती, पैसे प्रॉफिट नहीं हो पाता, हाँ, कई समस्याएं हैं। कई समस्या है, मतलब अपने पास धन होते हुए भी हम उसे बेच नहीं बेच नहीं सकते। सकते। एक बड़ी समस्या के रूप में देख रहे हैं। नहीं, बड़ी समस्या तो वैसे ठीक है कि मतलब यदि हम बिक्री कर देंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? क्या करेगा? फिर इसे कैसे कैसे इसे आप समस्या के रूप में देख रहे हैं? नहीं तो नीलामी जो सरकार कर रही है उसे आप देखते हैं? जी, मान लीजिए कर्ज भी लिए है, लोन लिया है तो नहीं भर पाता तो उसको मतलब लोन नीलामी कर देता है, कुर्की करते हैं। वैसे यदि पैसा एक्ट के तहत जो है तो उसको नीलामी करने का अधिकार शासन प्रशासन को भी नहीं है, लेकिन आज वो ले लेती है। लेकिन सरकार ले लेती है। और जबरन तो शासन उसे कर रहा है कि जंगल वालों मतलब जहाँ आदिवासी का जमीन है तो वहाँ प्लांट बिठा रहा है, उनको भगा रहा है। पेड़ की कटाई आपने सुना है? पेड़ की कटाई हो रही है लगातार, सिंगरौली में, सीधी में, सराई में, हर जगह पेड़ की कटाई हो रही है। कटाई हो रही है आपने सुना है इसे? जी। तो इस पर आदिवासियों ने भी कुछ आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। आपत्ति बहुत जताया था लेकिन सुना नहीं क्या, क्योंकि इसमें सरकार का क्या फायदा जो हमारी नहीं सुनती, वो सिर्फ अपनी करती। सरकार का फायदा है, अपन आदिवासियों का क्या फायदा? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा सराई का पेड़ है, सबसे ज्यादा सराई के पेड़ कट रहे हैं। हाँ। क्योंकि सराई के पेड़ से हमारा प्रकृति बनता मतलब पानी का औषधि तेज बढ़ता है। ये चाय आ गई आपकी, ये हम दिखाएंगे आपको। ये काली चाय है। इस काली चाय में यहाँ पे एक पत्ता डाला जाता है और बहुत टेस्टी चाय होती है, लेकिन एक हाथ में पानी, एक हाथ में चाय, और हमारे माइक भी है, बात भी कर रहे थे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हम चाय तो पियेंगे ही, पर हम मुद्दे की बात कर रहे थे आपसे। ये समस्याएं जो है, जो बदलाव चाह रहे हैं आप, क्या पूरी आदिवासी समाज का बदलाव का रुख है कि बदलाव चाहते हैं आप? लगभग बदलाव का रुख है सर। है। तो ये आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है कहीं बहुत कुछ समस्याओं से जूझ रहा है, शिक्षा से, समस्या से, अस्पताल में सही टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और यहाँ से सीधी ले जाना पड़ता है। वहाँ भी कई ऐसी समस्याएं को देखने को मिलती है कि बच्चे और माँ की मौत हो जाती है, लापरवाही। साथ में जमीन को लेकर के भी आप कह ही रहे हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जो आदिवासियों को झेलनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। हम आज संस्कृति और कल्चर की तो बात करते ही हैं, लेकिन एक विशेष मुद्दा भी है जिसे हमें देखने की बेहद आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। जाते जाते आपका नाम हमने नहीं पूछा, नाम आपका? मेरा नाम चित्रभान सिंह कोरजो। कहाँ से है? उत्तरा पर मेरा गांव है मलबारी है ना। ये जो थाना बन रहा है तो मेरी ही जमीन पर बन रहा है। थाना? जी। थाना का बड़ा देव। अच्छा, ये थाना, जी, जी, जी। मंदिर जो बन रहा है, ये आपकी ही जमीन पे जी। बन रही है। बहुत अच्छी मंदिर बन रही है, हमने देखा, आपने भी देखा कि मंदिर देख रहे थे। मंदिर, ये गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति जिला इकाई सीधी का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सारा वक्त दिया मुझे और बातचीत हुई आपसे। तो आप देख रहे हैं इन समस्याओं से तो बातचीत जो निकल के सामने आ रहा है वही है। बहुत कुछ आगे भी हम बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे इस संस्कृति, इस कल्चर और इस मतलब त्योहार को लेकर के, जिसे देखा जाए तो आज बेहद हम खुद देख रहे हैं जो जश्न मनाया जा रहा है। हर वर्ष ऐसा ही मनाया जाता है और ज्यादा लगभग लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हम फिर मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। मैं रवि कुमार, तरंग न्यूज के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।